आज हम सभी सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में नागरिक शास्त्र के पाठ 5 दिव्यांगता कारण एवं बचाव के बारे में जानेंगे। दिव्यांगता। बच्चों, आपने अपने घर के आसपास, गांव में या समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो देखने में बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं, परंतु उनके हाथ पैर सामान्य जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग लाठी का सहारा लेकर चलते हैं तथा कुछ लोग किसी का हाथ पकड़कर चलते हैं। कुछ लोगों को देखने सुनने में परेशानी होती है और कुछ लोग बोल या सुन नहीं सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सुनने, बोलने, देखने तथा चलने में कठिनाई महसूस होती है, उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। कुछ लोग पहले सामान्य होते हैं, परंतु किसी दुर्घटनावश उनके अंगों में क्षति आ जाती है, जिससे उनके अंग सामान्य ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। ये सब दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। या फिर किसी को सिर पर चोट लग जाने से मानसिक कमी आ जाती है, ये सब दिव्यांगता है। अब हम लोग जानेंगे दिव्यांगजनों की श्रेणियों के बारे में। वैसे इसके अंतर्गत 21 श्रेणियों को रखा गया है, पर मुख्यतः श्रवण संबंधी दिव्यांगता, इसके अंतर्गत सुनने में दिक्कत महसूस होती है। अस्थि संबंधी दिव्यांगता, इसमें अस्थि से संबंधित दिव्यांगता होती है। दृष्टि संबंधी दिव्यांगता, इसमें व्यक्ति या तो बहुत कम देख पाता है या बिल्कुल नहीं देख पाता है। मानसिक दिव्यांगता, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनका मानसिक विकास सामान्य लोगों की अपेक्षा कम होता है, उन्हें मानसिक दिव्यांगता में रखा जाता है। ऐसे लोग अपने दैनिक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब हम जानते हैं दिव्यांगता प्राप्त होने के माध्यम के बारे में। जन्मजात दिव्यांगता और जन्म के बाद दिव्यांगता या उपार्जित दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता क्या है? जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है, अर्थात जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसमें ये विकृतियाँ आ जाती हैं। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभावों से हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कम वजन के बच्चों का होना, जन्मान बच्चों का होना या लकवाग्रस्त बच्चों का होना, ये जन्मजात दिव्यांगता के कारण होता है। आनुवंशिक कारण आप समझते ही हैं। आनुवंशिक बीमारियां वह होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। जैसे जनन से संतति में ये बीमारियां जाती हैं। कारण एवं बचाव। आनुवंशिक कारण वह गर्भवती माता को उचित मात्रा में संतुलित आहार का ना मिलना। संतुलित आहार से आप सब जानते ही हैं, इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण आदि आते हैं। इन सब और प्रोटीन भी आता है, अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा तथा खनिज लवण, इनकी संतुलित मात्रा का लेने से जन्मांता अर्थात जन्मजात दिव्यांगता पर रोक लग सकती है। कम वजन के बच्चे और लकवाग्रस्त और कम दृष्टि के बच्चे होने पर बहुत ज़्यादा काबू किया जा सकता है। जन्म के बाद दिव्यांगता या उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना। जन्म के बाद दिव्यांगता की 4 श्रेणियां हैं। दृष्टि बाधित,
आपको पता है आँखों से देखा जाता है, दृष्टि यानी विज़न। इसमें आँखों से कम या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। श्रवण दिव्यांगता, कानों से सुनाई ना पड़ना। मूक बधिर, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते व प्रायः सुन नहीं पाते। इसका एक कारण होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने आसपास के माहौल से बोलना सीखता है, लेकिन जब वो सुन नहीं सकता है तो वो प्रायः बोल भी नहीं पाता है। शारीरिक दिव्यांगता, इसमें हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की दिव्यांगता आती है। इसको लोकोमोटर भी कहते हैं। ये पोलियो या हड्डी में चोट लगने या अन्य कारणों से भी हो जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्हें पहले हम दिव्यांग कहते थे, अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान ही हैं, केवल इनकी आवश्यकताएं ही दूसरे बच्चों से अलग हैं। इन बच्चों को एक समान शिक्षा का बुनियादी अधिकार है। इन बच्चों को हमारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हें बच्चों को प्रेम और सहयोग चाहिए। इन्हें हमारी सहानुभूति और दया की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम और सहयोग इनको देना चाहिए।